स्पीकर साहब, इस तरह है कि आर्टिकल 158 दाऊद शाह साहब ने उस टाइम भी पढ़ा था, अभी कुंडी साहब ने भी पढ़ा, और मैं दोबारा पढ़ना चाहता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गैस के हवाले से, नेचुरल गैस के हवाले से। द प्रोविंस इन विच अ वेल हेड ऑफ नेचुरल गैस इज सिचुएटेड shall have precedence over other parts of Pakistan in meeting the requirements from that wellhead। अब स्पीकर साहब, ये बड़ा छोटा सा आर्टिकल है, लेकिन इसका मतलब और मतन ये है कि एक सूबे में एक वेल हेड मौजूद है, चाहे वो ऑयल का है चाहे वो गैस का है, तो पहले वो सूबा अपना रिक्वायरमेंट जो है, जो उनकी जरूरत है वो पूरा करेगा, उसको फोकियत हासिल होगी कि वो अपनी रिक्वायरमेंट पूरा करेगा। बाद में अगर उससे कोई सरप्लस हो ऑयल एंड गैस तो वो विफाक को या दूसरे सूबे को दे सकता है। इसमें अनफॉर्चुनेटली स्पीकर साहब, ये मैंने फिर आज कल के दिन अपने एनर्जी एंड पावर डिपार्टमेंट से ये फिगर जो है ये निकलवाए हैं, इसको मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। गैस जो हम पैदा करते हैं, जो हमारी प्रोडक्शन है, दाऊद साहब ने जो बात की थी उसकी बैकग्राउंड में आपको बताना चाहता हूं कि दाऊद साहब के हल्के में PK 91 में इस टाइम एक डिस्कवरी हुई है, जिसको पिछले हफ्ते हमारे एनर्जी एंड पावर जो हमारे फेडरल के मिनिस्टर हैं, जाली मिनिस्टर हम उनको कहेंगे, जाली हुकूमत है चूंकि, लेकिन उन्होंने इनागुरेशन की तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो उनकी बात जो है वो रख दी आपके सामने कि पिछले हफ्ते उन्होंने जो डिस्कवरी हुई थी उसकी इनागुरेशन की है। उसके हवाले से जो फैक्ट सामने आए कि आज सबसे बड़ा वेल हेड हमारे पूरे पाकिस्तान में करक में है, नेशपा, जो कि 11,000 समथिंग उसकी प्रोडक्शन है पर डे, बैरल पर डे 11,650 राउंड अबाउट उसकी प्रोडक्शन है पर डे, बैरल पर डे। और इस वेल हेड जो ब्रगजई के नाम से है, जो कि दाऊद साहब के हल्के में डिस्कवरी हुई है, ये 15,000 बैरल पर डे इसकी प्रोडक्शन है, और नियर फ्यूचर में ये 25,000 बैरल पर डे की प्रोडक्शन तक ये पहुंच जाएगा, जो कि पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है 25,000 बैरल पर डे की प्रोडक्शन। तो जनाबी स्पीकर, ये तो ऑयल के हवाले से हो गया। गैस, चूंकि हमारा सूबा, मैं ब्रीफ करना चाहता हूं इसको, बिल्कुल ब्रीफली मैं आपको कहूंगा ये गैस के हवाले से, क्योंकि हमारे आधे सूबे की आबादी जो है इस वक्त गैस से महरूम है, और अनफॉर्चुनेटली हमारे अपने हल्के जहां पे सिलाइन बेल्ट है, पानी नहीं है। आपको पता है जहां पे गैस और ऑयल की रिजर्व्स होती हैं, रिसोर्सेज होती हैं, वहां पे पानी नहीं होता, पानी की शदीद कमी होती है। और अनफॉर्चुनेटली आज भी कोहाट में लोग जोहड़ के पानी पीते हैं, काफी रूरल एरिया में हमारे। ये बड़ा एक अनफॉर्चुनेट है। दाऊद साहब ने जो बात की, इसी यूनियन काउंसिल में लोग जोहड़ के पानी पीते हैं। हमारी सूबाई हुकूमत ने बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए हैं, लेकिन अभी भी नाकाफी है। और हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं गंडापुर साहब के भी, और हमारे सुहेल साहब, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की, कि उन्होंने रिसेंटली हमें मेगा प्रोजेक्ट जो है वो पिछले बजट में भी और इस बजट में भी रिफ्लेक्ट करके दिए, जिससे हमारे इलाकों की महरूमियां जो है पानी के हवाले से वो हल हो जाएंगी। मेरे कहने का मकसद ये है कि इस टाइम जो गैस सूबा विफाक को देता है, या टोटल हमारी प्रोडक्शन है, वो 458 मिलियन क्यूबिक फीट पर डे है, और हमारी जरूरत कितनी है पूरे सूबे की, वो 126 मिलियन क्यूबिक फीट पर डे है। इसका मतलब है कि हम तकरीबन 72% जो है वो सूबे से बाहर सरप्लस दे रहे हैं। अभी आर्टिकल 158 मैंने आपके सामने पढ़ा, इसके रूह से आईन की वॉयलेशन हो रही है। मैं आपको कहूं, मेरे हल्के में, दाऊद साहब के हल्के में पिछले 8-10 सालों से डिस्कवरियां हुई हैं, और कानून के मुताबिक 1 साल के अंदर अंदर जब डिस्कवरी हो जाती है और उसका पाइपलाइन जो कमीशन हो जाता है, तो आपने कम से कम 5 किलोमीटर डाया में आपने प्रायोरिटी में उन अवाम को जो है गैस प्रोवाइड करनी होती है, जो कि अनफॉर्चुनेटली फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, SNGPL की तरफ से पिछले 8 सालों से कानून और आईन की वॉयलेशन हो रही है। और इससे बढ़कर जनाब स्पीकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट है, ये आप अपने साथ नोट करें, और मैं आखिर में आपको सजेशन देना चाहूंगा कि इसके ऊपर आप एक स्पेशल कमेटी बनाएं, और मैं तो चाहूंगा कि या उस कमेटी को आप हेड करें या चीफ मिनिस्टर साहब हेड करें। मैंने कल भी चीफ मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट की कि आप MD SNGPL जो है उसको सूबे में कॉल करें, और ये जो आर्टिकल 158 की वायलेशन हो रही है, हमारी सूबे के 50% से ज्यादा आबादी जो है वो गैस से महरूम है। हमारे प्रोड्यूसिंग एरियाज में जो हमारी आबादियां हैं, इवन 5 किलोमीटर डाया जहां पे डिस्कवरी होती है, वो लोग जो हैं वो गैस से महरूम है। तो जनाब स्पीकर, ये आखिरी मेरा पॉइंट है, RLNG, आपने सुना होगा कि पिछले 2 महीनों से आपके मीटर जो पिछले 6 सालों से बंद थे, आपके नए मीटर 2017 से बंद थे, वो 2-3 महीने हो गए, वो SNGPL ने जो है वो खोल दिए।
لیکن میں آپ کو بتاؤں وہ گیس جو آپ کو نئے میٹر لگا کے دیں گے وہ آپ کو گیس کا جو ریٹ ہے SNGPL نارمل کا جو ابھی ریٹ ہے وہ اس پہ ہماری عوام کو نہیں ملے گا، بلکہ وہ ہمارے اوپر RLNG جو ہے وہ فروخت کریں گے، جو کہ ہمارے فیڈرل منسٹریز میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے فرنٹ مینوں کے کاروبار ہیں، انہوں نے قطر سے اور باقی جگہوں سے جو ہیں وہ امپورٹ کی ہوئی ہے، وہ آپ میرے عوام کو اس ریٹ سے کس طرح میرا نیچرل گیس جو کہ میرے ساتھ سرپلس ہے، میں اس کا صرف 28% استعمال کر رہا ہوں، 72% مجھ سے سرپلس ہے، وہ وفاق کو جا رہا ہے، باقی صوبوں کو جا رہا ہے، میرا جو نوجوان بے روزگار ہے، میرے ڈومیسٹک کنزیومر جو ہیں، میرے لوگ 60% سے گیس سے محروم ہے، 60% سے زیادہ. تو میری استدعا ہوگی کہ یہ RLNG کے حوالے سے ہمارے گیس پروویژن کے حوالے سے پوری صوبے میں خصوصی طور پر ہمارے پروڈیوسنگ ایریاز کے حوالے سے آپ اس میں ایک اسپیشل کمیٹی بنائیں، اس اسپیشل کمیٹی کو آپ خود ہیڈ کریں یا چیف منسٹر صاحب ہیڈ کریں، آپ MD SNGPL کو بلائیں اور یہ سارے معاملات ان کے سامنے رکھیں. یہ ہمارا جائز معاملہ ہے، یہ ہمارے جائز مطالبات ہیں. آرٹیکل 158 کو امپلیمنٹ کرے، نہ ہو تو پھر ہمیں ایز اے گورنمنٹ ہمیں عدالت جانا ہوگا. بہت شکریہ جی. بالکل صحیح بات ہے کنڈی صاحب، مدعا تو بڑا سیریس ہے. اس پہ میں چاہوں گا کہ کمیٹی اس پہ بناتے ہیں، یہ ایک اسپیشل کمیٹی بناتے ہیں. The motion before the House is that a special committee may be constituted on the matter raised by the Honourable Member in the House under the chairship of the Honourable Chief Minister Khyber Pakhtunkhwa. Those who are in favour of it may say yes, those who are against it may say no. Ayes have it, the special committee is constituted. TORs جو ہیں وہ ہم کل تک جو ہے نا اس کے جاری کر دیں گے جی، اور اس کے ممبرس کے نوٹیفائی بھی کل تک انشاءاللہ تعالی ہم کر دیں گے.